स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस बड़े प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस चुरू पर। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कल हमने 8 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था और उन्हीं क्वेश्चनों को हमने 8 तक पूरी चीज़ों को समझा है अच्छी तरीके से। उन चीज़ों पे अब आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर भी बच्चे को डाउट हो तो बता देना कि सर यहाँ डाउट आया था। चलो, हमने चैप्टर में कहा कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें बेसिक थी, उन पर विशेष चर्चा मैंने की थी। चलो, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे कि सर आपने कल इतनी चीज़ें हमें बता दी थी कि ये कोई सर्कल है। इस सर्कल में जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल की ये जो है ये कहलाती है परिधि। ये क्या कहलाती है सर? परिधि कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर आपने बताया था कि इसको रेडियस त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको रेडियस बोलते हैं या त्रिज्या बोलते हैं। मैंने इसको त्रिज्या बता दिया था कि ये त्रिज्या कहलाती है। अगर यही चीज़ अगर डबल हो जाए सर, अगर इसी चीज़ को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो डबल करने पे क्या आएगा सर? यही चीज़ अगर मेरे को सेंटर से गुजरती हुई यहाँ तक मिल जाए तो सर ये क्या कहलाती है? सर ये कहलाता है व्यास। व्यास d कहलाता है डायमीटर, और ये रेडियस r कहलाती है, ये सरकमफेरेंस c कहलाती है। ध्यान देना बाकी चीज़ों को पर भी। सर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ कल को और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ ले, केंद्र से न गुजरे, तब ये दूरी क्या कहलाए सर? तब ये दूरी जीवा कहलाए। क्या कहलाती है? जीवा। बोलो आया कि नहीं आया? कल सर हमने इतनी चीज़ों के बाद एक चीज़ और पढ़ ली थी, उन्हीं चीज़ों पे वापस चर्चा कर रहा हूँ। बताना सर क्या हो गया था और कुछ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? सारे बच्चे बताना। सर हमने ये पढ़ा कि मान लो कि ये कोई सेंटर है और इस सेंटर से अगर मेरे को ये ज्ञात करना हो, ये एरिया ज्ञात करना हो, तो इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड जिसको हमने एक फॉर्मूले द्वारा याद कर लिया था, जिसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इतना कुछ हो गया था। सारी चीज़ें क्लियर हैं क्या? सारी चीज़ें क्लियर सर। जीवा द्वारा बनाया गया भाग ये जो था वो जीवाखंड कहलाया, जीवाखंड या वर्तखंड कहलाता है। कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। एक एक पॉइंट क्लियर है क्या? यहां तक कुछ बताने की आवश्यकता हो तो बता दो कि सर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर चलें आगे। बोलो परफेक्ट है गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं आ रही है। ऐ सगली चीज हमारे एकदम समझ में आ गई। चलो तो टाबरो, कल आप 8 तक के क्वेश्चन में आ गया। आज चालसियां भी से आगे की ओर। चतुर्थांश ये वाले सारे हो गए थे, हमारा 6 वाला भी हो गया था, ये घोड़ा भी कल हमने चला लिया था। या 9वां क्वेश्चन सुनना भाई, क्या क्वेश्चन है सर? एक बार ढंग से मेरी बात सुनना, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 4 मिनटों की क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। बेसिक में ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। एक एक जो पॉइंट समझाऊंगा वो आपको पूरा आना चाहिए। क्यों सर? इस पॉइंट के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं। ध्यान देना सारे बच्चे। सर हमें कहा है एक वर्ताकार ब्रुच। पहले तो सर ये ब्रुच क्या होता है? तो ब्रुच ऐसी आकृति है, सारे बच्चे ध्यान देना, ये आकृति ब्रुच है। एक तो बाहर तार है, इस तार के अंदर बाद में सर और क्या है? बाद में ध्यान देना सारे बच्चे, इस प्रकार लाइन है, ध्यान देना। 1 2 3 4 और 5 लाइनें हैं। तो इसने कहा कि इसमें 5 व्यास हैं। सर सभी केंद्र से गुजर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं? व्यास है। यहां तक तो डाउट ही नहीं था सर। अब आगे कह रहा है जिसकी लंबाई व्यास कितने हैं? 35 mm के हैं। ठीक है सर, अगर 35 mm के हैं तो मेरे को एक बात और पता लग गई कि विकास सर ये तो सही है, mm में मतलब आंसर mm में लगाना पड़ेगा। गलत करोगे cm या m कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आगे का है कि तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो 10 बराबर भाग बनाता है। ये 10 त्रिज्याखंड बना रहा है। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टुकड़े पूरे बना रहा है। हमें कहा है ये 10 जो टुकड़े बन रहे हैं, अब हमें कह रहा है त्रिज्याखंड में विभाजित है, तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहले तो ये पूछा है कुल वांछित चांदी का तार की लंबाई ज्ञात करो।
दूसरा नहीं दिया होगा तो मैं दे देता हूं, क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो तारों के बीच के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करो। इतो स्वरूप क्वेश्चन दियो टाबरो। बोलो डाउट है कि अब एक एक बात मेरी गौर से सुनोगा। जक्का बच्चा का नहीं समझ में आ तुरंत कह दे गुरुजी को नहीं समझ मारी। अगर व्यास 35 mm है, अगर डायमीटर है d बराबर आपा जाना आसर है आई तो है d बराबर 2r, तो r की वैल्यू काटनी है तो r बराबर d/2। व्यास आधो है तो व्यास कितना है 35 है तो 35/2 mm। ये तो मेरे पास क्या आ गई, ये तो सर आ गई रेडियस। पहली बात थीटा का मान निकालना है, थीटा बाद में देखेंगे। पहले तो अगले वाले ने तार की लंबाई पूछी, तार कितना लगा। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ तार कहाँ कहाँ लगा है। सर तार 10 तो इनमें है, ये 5 तो आपने जो खींचे हैं ये 5 प्लस एक ये बाहर वाला, इतना ही है। तो एक बात बताओ सर 5 तो क्या है, सर 5 तो ये व्यासी है। तो मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ क्या, कुल तार की लंबाई, पहले वाला करवा रहा हूँ, कुल तार की लंबाई सर क्या हो जाएगी। मैं हमारे पास कुल तार की लंबाई ये आ जाएगी क्या, 5 तो आ जाएंगे डायमीटर प्लस एक बाहर वाली परिधि क्या फॉर्मूला होता है 2πr। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, गलत कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ सर 5 को डायमीटर कितना है, एक का मान है 35 प्लस 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर कितना है 35/2 है या नहीं है सर। निकाल के दिखाओ सर क्या चल रहा है, निकाल के दिखाओ। तो सारे बच्चे ध्यान देना कि 7 5 35, 5 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 5 110, ये तो आया 110 प्लस ये 35 गुणा आया 5। तो एक बात बताओ जब 35 को 5 से गुणा करो तो 35 5 होता है 175 होता है क्या सर, चेक करता हूँ, मेरे को भी नहीं पता भाई, 175 ही होता होगा, मैंने सोचा ऐसा। तो 35 को मैंने गुणा किया 5 से, तो 5 5 25 का 5 कैरी आ गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसा ही है क्या। नहीं सर 5 5 25 कैरी आई 5 5 थी 15 और 2 17, 175 आया कितना 285। सर लंबाई पूछी है तो लंबाई तो mm में है तो 285 mm। बोलो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट है या नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है तो बता दो, अगर परफेक्ट नहीं है तो बता दो कि सर परफेक्ट नहीं है, बेहतर नहीं है क्या। बोलो चलो सर आ गया, फिर आ गया क्या, आ गया तो फिर आगे चलूं, आ गया सर परफेक्ट है। चलो तो फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर तक चल रहे हैं। ध्यान देना सारे बच्चे, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि सर दो तारों के बीच का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहली बात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पीछे चल रहा हूं एक बार। सर अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये कौन से का है सर, ये 90 का सेकंड करवा रहा हूं भैया। सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 होता है, नहीं होता, होता है सर। अब अगर हमें ये दिया ही हुआ नहीं है कि थीटा कितना है तो कैसे निकालें। आर का मान तो मेरे को पता है 35/2 mm है, थीटा कैसे आए। एक बात सारे बच्चे बताना, अच्छी बात बता रहा हूं कि सर ये जो पूरा एंगल है वो 360 है या नहीं है। सर पूरा एंगल है 360, जिसमें कितने खांचे हैं 10 खांचे हैं और दोनों 10 के 10 बराबर है। तो बोलो 1 0 से 1 0 आ गया 36 डिग्री। तो प्रत्येक खांचे का मान क्या 36 डिग्री नहीं आ रहा, तो ये जो एंगल है वो 36 डिग्री नहीं है क्या, है सर। ये अगर 36 है तो फिर दिया क्या है, पूछ ही लो सारी चीजें तो हो गया। जब r बराबर आपके पास 35/2 है, r बराबर कितना है सर, r बराबर आपके पास 35/2 है, थीटा बराबर आपके पास 36 है, तो सब कुछ है फिर तो आपके पास। पाई की वैल्यू सर कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 35/2, थीटा की वैल्यू कितनी है सर, थीटा की वैल्यू तो आपने अभी भी बताई 36, r² 2 बार है
तो सर एक बार और लिख देता हूँ। सर कितना आया 35/2 और यहाँ कितना आया 36/360 सर सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या करना है, क्या करना है सारे बच्चे ध्यान दो। सर 36 से कम 36 10 आ गया। यहाँ ध्यान देना सर, इसको मैं 7 के पहाड़े से काटूंगा कितनी बार 5 बार, 5 से 10 को काटूंगा 2 बार, और देखो क्या कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा सर, 22 कट रहा है सर, कितनी बार 11 बार। ये लो नीचे तो बचा 2 दूनी 4, नीचे तो क्या बचा 4, ऊपर क्या बचा सर? ऊपर एक तो बचा 35 और एक बचा 11, तो मैं लिख दूंगा 35 गुणा 11, तो कितना आएगा 35 से कम 35 और 35 से कम 35, तो 5 8 3 आंसर आया 385/4। mm है तो mm²। बोलो आया कि नहीं आया? एक बार वापिस समझाऊं सर? जरा सा वापिस बता दो, जरा सा बतला दो जरा सर, थोड़ा सा बता दो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। क्या था ध्यान देना, जो चीज़ें दे रखी हैं केवल वैल्यू पुटअप करते हैं, काटना पीटना सब सिखा दूंगा, वेट करते रहो। फिर भी नहीं आई तो दिक्कतें ही हैं भाई। सर पाई का मान है 22/7, आर का मान है 35/2, थीटा का मान है 36। ये हमने उस 9 वाले का सेकंड नंबर कर रहे हैं। एक चीज समझाना सर, फॉर्मूला होता है एरिया बराबर पाई r² थीटा/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान सर दे रखा है 35/2 गुणा में 35/2 और गुणा थीटा की वैल्यू है 36/360। 36 से 36 एक बार कटा, 7 5 35 5 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 11 बार कटा। अब देखो सर ऊपर तो बचा 35 और 11 और नीचे बचा 2 दूनी 4, तो नीचे 4 ऊपर 385। बोलो अब आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, अब ये क्वेश्चन जहर बना दिया आपने। ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, कोई ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को वापस करवाने की। चलो तो फिर आ जाओ, ये वाला हो गया सर। आओ फिर बुर्ज के प्रत्येक, ओहो ये आ गया सेकंड वाला, यहाँ बना दिया था क्या सेकंड वाला? बुर्ज के प्रत्येक भाग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने ज्ञात कर दिया भाई, वहाँ ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 9वां हो गया, तो 10वें क्वेश्चन की ओर चलो। क्या क्वेश्चन बनाया अगले वाले में? देखो ऐसे क्वेश्चन है भाई, पीछे वाला और ये वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सर? दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। जरा सा बताओ सर, इसको भी ध्यान सुनना मेरी बात, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सुनना। एक छतरी में 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आकृति में देखिए, ये 8 ताने हैं। ये छतरी का ऊपर का भाग है। अगर मैं छत्ते को इस प्रकार ओपन कर दूं तो आगे का जो भाग है वो इस प्रकार नहीं हो जाएगा क्या? अरे इसको अगर ऊपर खिसका दें तो ऊपर वाला एकदम समतल गोल भाग नहीं हो गया क्या? इसमें कह रहा है कितने ताने हैं? 8 हैं, तो मैं 8 ताने बना रहा हूं, ध्यान देना। 4 ताने, 6 ताने और 8 ताने, बराबर भाग है, 8 ताने बन रहे हैं। अब अगले वाले ने क्या कहा है उसकी सुनना। अगले वाले ने कहा है कि छतरी की जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है। तो सर सीधी सी बात यह है कि r बराबर तो 45 सेंटीमीटर अगले वाले ने मजाक में दे दी। इतना अगर मजाक में दिया, आगे देखो, 2 क्रमागत छातों के बीच में जो छेहा है उसका यह पूछा है कि उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अरे इनके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसके बीच का ये मामला पूछा है। अगर ये पूछा है तो सर त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल है। ये तो दिक्कत कहाँ आ रही है?
दिक्कत तो है ही नहीं सर। फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सर दिक्कत यहाँ आ रही है, कोण कहाँ है, कोण यहाँ है। अगर 360 टोटल है, बराबर इसमें 8 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डिवाइड कर दूं कितनी बार सर, 45 बार पूरा पूरा जाता है। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 आ गया। सब कुछ है आपके पास। पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर, समझना मेरी बात, आर स्क्वायर सर कितना है, 45 गुणा 45। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान भी 45 बटे 360। बिल्कुल सर, सब कुछ ही आ गया। ध्यान देना, 45 से 8 बार कटता है, ये सर 11 और ये सर कितना 4, आधा कर दिया। बट्टे में तो आ गया 728, 728 ऊपर 45 इंटू 45 इंटू 11। 45 को जब 45 से गुणा करते हैं, इजी तरीका बताया हुआ है 1000 बार। इसको एक आगे बढ़ाओ, 4 का कर दो 5, तो 5 चौक 20, 55 25, 20 25। तो यहाँ जो आंसर आया वो कितना आया, 20 25। इसको करेंगे 11 के साथ, तो देखो 20 25 और यहाँ भी कितना आएगा 20 25। ध्यान देना, 5 7 2 2 2, 22 275 बटा 28, 22 275 बटा 28। अगर क्या है आगे सर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे इजी अगले वाला क्या पढ़ा के दे आपको बताओ, क्या इससे इजी भी कोई क्वेश्चन बना सकता है क्या अगले वाला? नहीं सर, ये सब झूठ है, सारी चीजें झूठ है। एक एक बात आपने सच्ची बताई है, सब कुछ झूठ चल रहा था। चलो तो फिर आगे चलो, फिर चलो सर, ध्यान देना भाई। ध्यान देना, बढ़िया चीज पूछी अगले वाले ने क्वेश्चन में। कहा क्या है, मान लो कि हमारी कोई गाड़ी है, गाड़ी का जो आगे का भाग होता है उस पर वाइपर लगे होते हैं साफ करने के लिए। मैं वाइपर ही बना दूं, ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आ जाए आपको। सर इस प्रकार के दो वाइपर होते हैं, एक वाइपर मान लो कि यहाँ है, एक वाइपर मान लो कि गाड़ी में यहाँ है। उनका काम होता है कि गाड़ी में इस प्रकार साफ सफाई करना, शीशे को साफ करना, लगे होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं सर। अब ध्यान दो सारे बच्चे, क्या कह रहा है एक बात, ये कह रहा है किसी कार के दो वाइपर, कितने वाइपर, दो वाइपर परस्पर कभी एक दूसरे को आच्छादित, मतलब काटते नहीं है भाई, टकराते नहीं है, वो काटते नहीं है। काटेंगे तो फिर दोनों का मिश्रण वाला भी तो पार्ट आएगा, नहीं है तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक बात देखना, अगर ये मेरा कल को वाइपर हुआ तो ये ऐसे घूमेगा। जब वाइपर पूरा घूम जाए, एक चीज सोचना, जो चीज पूरी घूम सकती है वो हमेशा, जैसे ये वाइपर था ये ऐसे घूमा, तो अगर ये पूरा घूमे तो ये सर्कल बनाएगी। तो ये जो लंबाई है वाइपर की, ये क्या कहलाएगी आप बताओ? आ गया सर, आ गया सर, ये तो क्या कहलाएगी सर, ये तो रेडियस कहलाएगी। मतलब अगर मेरे पास आर का मान अगले वाले ने पहले ही दे दिया 25 सेंटीमीटर है, आगे सुनना, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर देते हैं, थीटा का मान 115 डिग्री है, ठीक, बोलो आया कि नहीं आया? आगे देखो, कर सकता है पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। दोनों के द्वारा पूछा है कि दोनों के द्वारा कुल कितना क्षेत्रफल हो जाता है, ये आपको बताना है। ध्यान देना,
सर सब कुछ दे रखा था, फॉर्मूला तो वही लगेगा, त्रिज्याखंडी है। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू सर अगले वाले ने दी नहीं तो 22/7। आर का मान सर अगले वाले ने दिया है 25 गुणा 25। थीटा का मान सर 115 है, अगले वाले ने दिया है बट्टे में 360। सर पूरे को आप गुणा कर दो 2 से, क्यों किया 2 से? वो चीजें आपसे पूछ रहा हूं, 2 से गुणा क्यों किया? मैंने 2 से गुणा इसलिए किया है कि आपको यह पता लग जाए कि सर 2 से गुणा करने पर जब मैंने इसको 2 से गुणा किया है तो चीजें जो कट रही है उनको तो काट देंगे, और जो चीजें नहीं कट रही हैं उनका क्या करेंगे सर? जो चीजें नहीं कट रही हैं उनका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ध्यान देना सर, अगर इन काटूं तो मन में रहे सर इको तो आधो कितो हो गयो 180 हो गयो, 2 से 2 कट गयो। आगे एक बात बताओ टाबरो, इन आधो करूं तो इको आधो 11 हो गयो और इको आधो 90 हो गयो। एक एक चीज ने सीखनी आनी चाहिए अपन, एक एक चीज सेम टू सेम याद करना। देखो इन अगर मैं काटूं तो ध्यान दियो 5 का पढ़ा हूं तो 5 बार, और अब 5 का पढ़ा हूं क्या बार कट सी सर? 18 बार। कितनी बार है? 18 बार। तो पूरा 18 बार है। अब ध्यान दियो एक सर एक के बीच में क्यों हो रही है? 18 वापिस कट रही है कोई यूं सर, अब कुछ ही कौन कट रही हो? नीचे 7 और 18 बच गयो, ऊपर 115 25 5 बच गयो और 7 में बच गयो 11। अब सारी चीजें देखो क्लियर क्या हुए, यहाँ हुआ टाबरो कि 11 गुणा 5 कर दो गुणा 25 गुणा 115 बट्टे 18, और गुणा में कितना आ गया? 7। अब कुछ नहीं कट रहा। अब जो मान आपके पास है उनको फाइनली गुणा कर दो, आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आना है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, ऑनलाइन क्लास में बाद में करूँगा, ठीक। ध्यान देना सर, अब क्या हुआ? अब गुणा करना है सर। अब इतना बड़ा गुणा विकास सर थोड़ी ना करके देंगे। आगे करूँ क्या भाई? आगे जगह है क्या? नहीं है, यही करना पड़ेगा क्या? चलो तो फिर भाई करो, या दुनिया महफिल कुछ ही काम को कोनी टापरो आपने फिर ए गुणा भाग कुछ ही काम का को नहीं फिर, अगर अपने चीज नहीं आ रही है। चलो जी जल्दी जल्दी सटाओ दाइन, गुणा भाग करके मानना खुद नहीं है और ये क्या खर्च हुई? 11 5 55 कर से टापरो 55, एक तो आ गया 55। 55 को गुणा कर दूं 25 से, कितना आता है? 5 5 25, केरी आ गई 2, 5 5 25 2 27। 55 को 2 से क्या? 110। 5, ध्यान देना, 5 7 3 1 1375 आया कि नहीं आया सर? वो तो आ गया 1375। 1375 ने गुणा कर दो 115 से, 1375 को गुणा कर दो 1375 को गुणा किया मैंने 115 के साथ। ध्यान देना भी सारी बच्ची। 5 5 25 का 5, केरी आ गई 2, 7 5 35 और 2 37, केरी आ गई 3, 7 3 5 15 और 3 18। ठीक है सर, 18 एक आ गई केरी, 5 1 5 1 6। अगर इसको करूँगा तो 1375 आएगा, और इसको करूँगा तो भी 1375 आएगा। ध्यान देना 5 7 और 5 12 का 2, केरी आ गई 1, तो ये कितना हो गया सर? 7 5 12 और 8 20, 20 और 1 21, केरी आ गई 2, 6 2 8, 8 और 10 18, केरी आ गई वापिस 1, 3 2 5 1, 15 81 25। क्या आएगा सर? 15 81 25 बट्टे 18 को 7 से गुणा करूं तो 18 को 7 से गुणा कर लो 126 आता है क्या? 7 8 56, 6 केरी आ गई 5, 7 1 5 12 126। बोलो आया कि नहीं आया? अब बोलो आंसर आया कि नहीं आया? पॉइंटों में नहीं निकालना है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने पॉइंट नहीं लगाया, वो अपने आप कुछ लग गया होगा। 15 81 है वो, ये लो
1581 225। बोलो परफेक्ट है क्या? क्या 11 के क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं है। चलो चलते हैं फिर। अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर चलो। लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 जहाज दे रखे हैं, मेरे को नहीं पता जहाज कहाँ है। उन जहाज पर क्या है कि जल स्तर को नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगे होते हैं। लाइट हाउस अक्सर तुम लोगों ने देखे होंगे सर, इस प्रकार के लाइट हाउस होते हैं। ऐसे नीचे से तो चौड़े होते जाते हैं, बाद में यहाँ लाइट लगी होती है, वो लाइट समुद्र पे पड़ती रहती है। जैसे यहाँ लगी हुई है तो वो लाइट आपके समुद्र में, जो जहाज मान लो कि यहाँ कोई जहाज तैर रहा है, इस जहाज पर गिरती रहती है, आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है। इस प्रकार लाइट हाउस होते हैं। आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, क्या बताना चाहते हो आप? भावनाएं समझो भाई। समझ गए सर भावनाएं? तो भावनाएं समझ गए तो सब कुछ समझ गए। फिर ध्यान दो। अब आगे ध्यान देना क्या है। आगे का है जिसका 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड के साथ, थीटा का मान अगले वाले ने मजाक मजाक में दे दिया, कितना है? 80 है। आगे क्या कह रहा है सर? आगे ये कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज को चेतावनी दी जा सके। आपको एरिया पहले दे दिया है कि इसका त्रिज्याखंड है, यानी जो लाइन है वो कहां तक जाएगी? 16.5 तक जाएगी। यानी रेडियस कितनी है? 16.5 किलोमीटर तक की रेडियस है। किलोमीटर तो इस बार किलोमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला वही चीजें वही, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ध्यान देना सारे बच्चे, पाई की वैल्यू 22/7। चलो आगे कर देता हूँ, यहाँ जगह बड़ी है। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 16.5 गुणा 16.5 गुणा थीटा की वैल्यू कितनी है? 80/360। सर 2 संख्याओं के पॉइंट हटाने हैं तो नीचे 2 जीरो ले लो। अगर एक पॉइंट ये हटा रहा हूँ, एक पॉइंट ये हटा रहा हूँ, तो आगे 2 जीरो लगा रहा हूँ। आगे बात समझ में? थोड़ा इजी बन जाती हैं चीज़ें। फिर जीरो हटाने के बाद चीज़ें क्या बन जाती हैं? इजी बन जाती हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, करवा दो चाहिए। 1 जीरो से 1 जीरो वैसे ही कट है। अब क्या हो रहा है सर? 3600 है, तो यहाँ ध्यान देना, ये पहले 22 का आधा कर दिया मैंने 11, और इधर 180 कर दिया, 1800 हो गया। 1800 का आधा हो गया 900, और इधर आध हो गया 4, फिर आधा हो गया 2, और इधर हो गया 450, फिर आधा हो गया 1, यहाँ हो गया 225। हो गया सर। अब किसका जाएगा सर? 5 का जाएगा। दोनों में 5 का जा रहा है, ध्यान देना। इसमें 5 का कितनी बार जा रहा है? इसको काट रहा हूँ पहले 5 में, तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 33 बार जा रहा है। इसमें 5 का कितने जा रहा है? 5 चौक 20 और 5 25, 45 बार जा रहा है। ये तो कटेगा ही नहीं, ये वापस 5 से कटेगा सर, ये 5 से कटेगा 9 बार, और ये 5 से कटेगा सर 16.5 है, इतनी बार कटेगा जितना ये कटा, 33 बार। और ध्यान देना, ये 3 बार कट गया, ये 11 बार कट गया, ये 3 भी कट गया, ये 11 बार कट गया। क्या सर सब कुछ कट गया? तो बचा क्या है? 11 गुणा 11/7। बिल्कुल सर, 11 को 11 से किया 121 आता है। 121 11 से और कर देता हूँ, 121 गुणा 121, 1 3 3 1 1331, 1331/7 किलोमीटर है, तो किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है। पॉइंटों में निकालना चाहो तो पॉइंटों में निकाल लो, सीधा निकालना चाहो तो सीधा निकाल लो। बोलो कोई डाउट है क्या? बोलो कोई डाउट है क्या? अभी तक डाउट नहीं है तो फिर चीज़ों पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मजाक नहीं चल रहा सर, बिल्कुल सर, जहर चीज़ें बता रहे हो आज तो आप। आखिरी क्वेश्चन की ओर चलो तो फिर, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई आज का। बोलो आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ों में पहले करने की कोशिश करो, 2 मिनट। इजी सा क्वेश्चन है, कोई खास चीज़ें है नहीं। फिर मैं ये देखता हूँ एक क्वेश्चन रहा हुआ है, आखिर में वो क्वेश्चन लिखाऊंगा अलग से आपको, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग में नहीं है वो, तो वो क्वेश्चन लिखाऊंगा, वो बता दूंगा क्या कर रहने वाला है। ध्यान देना भाई, क्या क्वेश्चन है? एक गोल मेजपोश, ये मेजपोश है। मेजपोश क्या होते हैं वो सबको बताएं। आप घर में आने से पहले जो
पैर वगैरह पहुंचने के लिए जो भी लगाते हो वो मेज पोस्ट ही है भाई। जो डिजाइन के बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है, दर्शाया गया है कि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है, तो आर बराबर तो कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, तथा प्रति वर्ग सेंटीमीटर बनाने की डिजाइन के दर, ओहो इसमें जो डिजाइन बनी हुई है ये वाली डिजाइन, इसका एंगल भी तो ज्ञात करना पड़ेगा भाई साहब, इसका एंगल भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। 6 बनेंगे, 6 है तो वो तो आपको नजर ही आ रहा है, 6 मेज पोस्ट है, तो थीटा का मान तो कितना आएगा, 360/6 कर देंगे कितना, 60 डिग्री। यहाँ तक तो डाउट ही नहीं है सर। अब अगले वाले ने क्या कहा है कि प्रति वर्ग का 0.35 रुपया ले रहा है, जितना वर्ग मीटर आएगा उसको 0.35 से गुणा कर देंगे, पाई का मान नहीं लेना है, केवल अंडर रूट का मान लेना है 1.73, 1.7 ही का है तो हम 1.73 लेंगे या 3 लेंगे, 7 ले लेंगे, बहुत हमारा काम हो जाएगा। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब भी यहाँ जीवाखंड वाला है तो फॉर्मूला क्या लगता है बताना पड़ेगा। एरिया बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आ रहा है सर, आ रहा है मज़ा आ रहा है फिर तो। चलो तो फिर चलते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, सर आर की वैल्यू यहाँ दे रखी है 28 गुणा 28, थीटा की वैल्यू आ गई 60/360 माइनस 1/2, ऐसे कितने हैं, ये तो मैं एक का निकाल रहा हूँ, ऐसे 6 हैं तो 6 का निकालूंगा बाद में, तो 6 का बाद में बाहर गुणा कर दूँ क्या, चलो अभी कर दूँ ना, ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको पूरे को बाहर 6 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 6 मेज पोस्ट चल रही है। 1/2 आर स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28 बटे साइन 60 0 1/2 1/√2 √3/2, और √3 का मान कितना ले रहा है 1.72 ले रहा है, बटे में आ गया 2, हो गया। सर थोड़ा इजी करते हैं, बाद में देखेंगे इसको, फिर हल करना सीखे क्या, पेज ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ऐड करना पड़ेगा। हाँ सारे बच्चे बताओ भाई आंसर। अब आप लोगों के आंखों के सामने काटना पीटना आपको आना चाहिए। 700 4 बार कट गया, 60 6 बार कट गया, ये 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो ये तो ऊपर तो क्या आएगा सर बाद में देखेंगे, और 6 तो बाहर रहेगा, अभी नहीं करेंगे हल इसको। 22 दूनी तो कितना हो जाएगा 44 गुणा 28 बट्टे 3 माइनस 14 गुणा 14 आ जाएगा क्या 196 आ जाएगा, 196 गुणा 1.7 बट्टा कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है सर, ये लो आया कि नहीं आया। अब ये गुणा भाग तो भाई आपको आना चाहिए, इतना बड़ा विकास सर तो कहाँ करवा देंगे, बोलो विकास सर तो कहाँ करवाए भाई इतना, बोलो सर अगर इनको गुणा करोगे तो हल क्या आएगा, फाइनल आंसर बोलो। तो फाइनल आंसर ध्यान देना, इन सब को हल करेंगे तो फाइनल आंसर देख लेना क्या आ रहा है, गुणा कर लेना भाई आप। इतना बड़ा गुणा मैं करूँगा तो मेरे को टाइम लगेगा बहुत सारा, क्लास बिना मतलब की बड़ी हो जाएगी। सर कुछ नहीं है, 33 मिनट की क्लास हुई है अभी तो, बिल्कुल। बोलो आ जाएगी सर, आ जाएगी। कितना आ रहा है भाई 464.8 आ रहा है क्या, देख लेना क्या आ रहा है, कैसे आया वो मैंने बता दिया, सारी चीज़ें गुणा आपको आना चाहिए। यहाँ जो फाइनल मान आएगा उसको 6 से गुणा कर देना, वो मान आ जाएगा। ठीक है सर कर देंगे, इतना नहीं है। चलो ऐड कर रहा हूँ एक पेज, कुछ रह गया था वो बताना है, क्या रह गया था सर, एक क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था, ऐप में जाके आप क्वेश्चन भी ले सकते हो, अपना ऐप पड़ा है, आपको बताइए कौन सा ऐप सर, सर वही ऐप सुपर क्लासेस चूरू। जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है उनके लिए कोचिंग का जो आपको बताया हुआ है, पंखा रोड चूरू, कहाँ, किड्स पैराडाइज स्कूल, पैराडाइज स्कूल पहुंच जाना सारे बच्चे।
ऑफलाइन कोचिंग आपको इससे बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा, वहाँ सब कुछ देते हैं हम लोग, सारा कंटेंट वहीं मिल जाएगा। लो सर, ठीक है सर, क्वेश्चन बताइए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन था त्रिज्या आर वाले उस वर्तखंड का वर्तखंड या त्रिज्याखंड है, सॉरी त्रिज्याखंड है भाई, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है, जिसका कोण p डिग्री है। इसके ऑप्शन देखना भाई, पहला ऑप्शन है p बटा 180 गुणा 2πr, दूसरा है p बटा 180 गुणा πr स्क्वायर, तीसरा है p बटे 180 सॉरी p बटे 360 गुणा 2πr, चौथा है